गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग को देखना है जो है यूपी टेट 1 to 5 का क्लास का हमारा जो पेपर है। ये लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 11 हो चुका है, 13 हो चुका है, 14 भी हो चुका है। आज 15वां सेट हम लोग देखेंगे मेन से। आज 2015 का हम लोग को पेपर देखना है। 2015 का तो ये 2015 में देखते हैं कि सीडीपी से क्या क्या क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है। लाइक दैट सभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो पेडागॉगी डिपेंडेंट है। हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 14 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो है जो आपका फैक्ट होगा, जो है मीन्स हम कहेंगे एथेंटिक होगा, डेट पर आधारित होगा, किसी न किसी के अनुसार होगा। बाकी आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है और कैसे लिया गया है और रियल का इसका प्रोसेस होता क्या है। जो है मीन्स हम लोग का अध्यापन के प्रोसेस में इसे जो है काउंट्स करना होता है, जो है कि हमारा रियल का प्रोसेस इसका है क्या। तो यहाँ पर जैसे देखिए बोल रहा है जो है कि यहाँ पर मापनी बात स्केल की कर रहा है। जो है मापनी मीन्स हमारा स्केल होता है, जो है वह मापनी जिससे अंतराल मापनी के समस्त हम लोग कहेंगे किस मापनी के अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो जो है कहलाती है। जो है तो इस तरीके का हमारा जो मापनी होगी जो है मीन्स स्केलिंग होगी। उस स्केलिंग को क्या कहेंगे तो शून्य की स्केलिंग हम लोग को मालूम होना चाहिए कि शून्य की स्केलिंग हमारे किससे आती है। जो है लाइक दैट हम लोग कहते हैं रेशियो। क्या कहेंगे जो हमारा यहाँ पर देखिए हम लोग का दे रहा है कि नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा अनुपात मापनी। जो है तो इस अनुपात मापनी का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे A/B का प्रोसेस होता है, A/B का। और यहाँ की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, 0 की होती है। तो इस तरीके का हमारा प्रोसेस क्या होगा जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा परम शून्य की प्रक्रिया के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारा रेशियो की बात आती है जो 1A/B के प्रोसेस से। हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा जो है मापनी हमारी क्या होती है, यहाँ पर शून्य होती है। आज देखिए फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डॉट में होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे फ्राइड हमारा ये फ्राइड सिगमंड फ्राइड, इसका पूरा नाम हम लोग को मालूम है कि इसका पूरा नाम होता है सिगमंड फ्राइड। अब ये सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया जो है हम लोग कहेंगे कि इसने दिया हमारा जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया। इसने साइको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। इसने दिया जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और दूसरा सिद्धांत इसने जो है क्या दिया जो है हम लोग कहेंगे कि मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। दो सिद्धांत इसने दिया है जो है। दूसरा इसका सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत, लैंगिक सिद्धांत। अब देखिए दो सिद्धांतों तौर पर ये जो हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के हमारे 3 तत्व इन्होंने बताया कि 3 स्तंभ होते हैं। जो है लाइक दैट यहाँ पर दे रखा है इदम, अहम और परा अहम। जो है दे रखा है आपका इदम होता है, अहम होता है और परा अहम होता है, परा अहम। अब देखिए बात हमारी इदम, अहम और परा अहम में बात कर रहा है किसका जो है आंतरीकरण की। जो आंतरीकरण, तो आंतरीकरण की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे चेतन की होती है। किसकी होती है, आंतरीकरण की प्रक्रिया चेतन की होती है। ईदम की प्रक्रिया हमारी किससे होती है, तो हम लोग कहेंगे कि ईदम का प्रोसेस हमारा किससे होता है जो है हम लोग कहेंगे कि अचेतन से होता है। इसका संबंध अचेतन से होता है, अचेतन से। और इसका हम लोग कहेंगे कि अहम का प्रोसेस अर्धचेतन से होता है, अर्धचेतन से होता है। और लाइक दैट इसकी प्रक्रिया हमारी पराहम की हमारी चेतन से होती है। किससे होती है, चेतन से होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंतरिक बोल रहा है, आंतरिकीकरण जो है, आंतरिकीकरण में हमारा क्या होगा, कॉन्शियस की बातें कर रहा है, जो चेतन की बातें कर रहा है। लाइक दैट हमारा आंसर क्या होगा, पराअहम।
तो इस तरीके से देखिए फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डॉट डॉट में होता है, मीन्स हम लोग कहेंगे परा अहम में होता है। तो इस तरीके से दोनों इसके सिद्धांत को आप याद रखेंगे, मनोलैंगिक सिद्धांत भी याद रखेंगे और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को भी आप याद रखेंगे। जो है लाइक दैट बाल विकास का जन्मदाता भी फ्राइड को कहा जाता है। जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो बाल विकास का जन्मदाता, इसी को हम लोग कहते हैं जो है तो बाल विकास। बातें होती है मनोविज्ञान की नहीं, जो है बाल विकास का, जो है हम लोग कहते हैं बाल विकास का फादर कहा जाता है इसे, फादर, बाल विकास का फादर कहते हैं इसको, फादर कहा जाता है। जो है समझ गए। जैसे हम जानते हैं कि विलियम वुंट हमारा क्या होता है, मनोविज्ञान का जन्मदाता होता है, वैसे बाल विकास का हमारा जन्मदाता कौन होता है, जो है सिगमंड फ्राइड होते हैं। अगला देखिए व्यवहारवादी ने कहा, मीन्स उस व्यवहारवादी का नाम जानना चाहता है कि वो कौन सा व्यवहारवादी है जिसने जो है मुझे नवजात शिशु दे दो, जिसने कहा कि हमें क्या दे दो, हमें एक नवजात मीन्स न्यू बर्न बेबी। इसने क्या बोला, जो है कहा कि न्यू बर्न बेबी हमें दे दो। मीन्स हम लोग कहें न्यू बर्न बेबी की प्रक्रिया होती है जन्म से 1 वर्ष, क्या बोलते हैं हम लोग, इसका समय काल होता है जन्म से 1 माह, जन्म से 1 माह तक के शिशु को हम लोग जो है न्यू बर्न बेबी कहते हैं। जो है इस न्यू बर्न बेबी को मांग रहा है, जो है कौन सा व्यवहारवादी है जो मांग रहा है, जो है कि जन्म से 1 माह तक के बालक को हमें दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा वो बनाऊंगा, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या कह रहा है जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। जो है तो ये कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है, जो है किस मनोवैज्ञानिक ने इस तरीके की बातें कही है। जो है तो हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिकों में हम लोग कहेंगे कि व्यवहारवादिक मनोवैज्ञानिक की बात किया है। जो है तो देखिए जेबी वाटसन होते हैं, क्या नाम है इनका, हम लोग कहते हैं जेबी वाटसन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था, वो कहता था जो है कि हर चीज़ संभव है, बस ये है जो है कि आप क्या करो, जो है समय के अनुरूप हो, जो है क्या करो, व्यवहार के तरीके पर उसको लेकर के आप चलो, जो है सभी चीज़ें संभव है। मीन्स हमारा आंसर मिला जो है सी। अगला देखिए ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो है कि आपके रोल, कौन सा वो रोल है, जो है रोल की बातें कर रहा है कि उस रोल को आप बताओ जो ध्यान को क्या कर सके, जो है आकर्षित कर सके। जो है तो ध्यान को आकर्षित करने वाले हमारे यहाँ पर कौन से हमारे रोल भूमिका निभाता है, कौन सा एलिमेंट्स है, तत्व है या अवयव है जो हमारे ध्यान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है। जो है तो हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। देखिए ये हमारे जो है क्या है, जो है हम कहेंगे उद्दीपन की इंटेंसिटी है, जो है उद्दीपन की तीव्रता है। तो उद्दीपन आप समझते हैं उद्दीपन क्या होता है, जो है देखिए उद्दीपन की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं जो है कि हमारी उद्दीपन प्रक्रिया 2 तरीके की होती है। जो है एक वास्तविक होती है, वास्तविक मतलब हम कहेंगे नेचुरल होता है, प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक। एक हमारा उद्दीपन प्राकृतिक होता है जो है, और दूसरा हम लोग का जो होता है वो तटस्थ होता है, तटस्थ। एक हमारा तटस्थ उद्दीपन होता है। जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में प्रकृति की सभी वस्तुएं हमारी क्या होती है, जो प्राकृतिक उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। जो है प्रकृति की सभी वस्तुएं मीन्स भोजन, पानी। देखिए हमारा क्या होगा, भोजन, पानी, हवा। ये देखिए ये सब हमारे क्या है, जो है हम लोग कहेंगे कि भोजन, पानी, हवा, ये सभी हमारे क्या है, जो है हम लोग कहेंगे इस तरीके के तमाम, हम लोग कहेंगे लकड़ी हो गया, और यही नहीं कपड़ा भी हो गया, कपड़ा, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं। जो है तो प्रकृति से प्राप्त वो सभी चीज़ें हमें जो है क्या करती हैं, जो है जो मोटिवेट करती हैं, जो है सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, जो है तीव्रता लाती हैं, जो है मीन्स नेसेसरी का भाव फील कराती हैं। जो है उसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन की वो तीव्रता है। जो है लालायित हो जाना, जैसे भूख लगने के पर जो है भोजन के लिए क्या होता है, देखिए पागलपन जैसी बातें आने लगती है, कितना जल्दी भोजन मिल जाए, जो है समझ आते। ये तीव्रता होती है जो है हमारे किसकी, उद्दीपन की, जो हमें भोजन के लिए क्या करने लगती है, प्यास लग गई जो है तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होने लगते हैं। जो है क्योंकि पानी की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है। जो है कि कितना जल्दी ये हमें मिल रहा है, जो है मीन्स ये नीड है। जो है तो इस तरीके की
बातों में हम लोग कहेंगे कि ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा सबसे प्रमुख भूमिका जो निभाती है, जो रोल निभाता है, वो क्या होती है? उद्दीपन की तीव्रता होती है। जो अगला देखिए बोल रहा है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट, देखिए ये रुचि, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है, जो है आर्ट है, जो है वो हमारा किससे आएगी? शिक्षण द्वारा, सहानुभूति द्वारा, समदृष्टि द्वारा या प्रेरणा द्वारा जो है। तो हम लोग कहेंगे कि मोटिवेशन, प्रेरणा, लाइक दैट हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन, ये मोटिवेशन द्वारा हमारा क्या पैदा होता है? इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, देखिए मोटिवेशन द्वारा इंटरेस्ट पैदा होता है, मीन्स रुचि पैदा होती है जो है। तो ये मोटिवेशन द्वारा हम लोग कहेंगे क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट पैदा। किसी भी कार्य को अगर करने का मन नहीं कर रहा है जो है, तो क्या किया जाए? जो है हम लोग कहें मन करने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ विद्वान व्यक्तियों से मिलना चाहिए जो है, अवश्य इस बात को करना चाहिए जो है कि हमारा कार्य करने का मन नहीं कर रहा है जो है, तो आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, जो है मोटिवेशन करेगा। कार्य करने का मन करता क्यों नहीं है जो है? तो हम लोग कहेंगे कार्य करने के मन इसलिए नहीं होते कि वहां पर हमारा क्या आता है? जो फैटिग्यू आता है। क्या आता है? फैटिग्यू आता है। फैटिग्यू, फैटिग्यू। अब देखिए फैटिग्यू क्या होता है? हम लोग कहते हैं थकान होता है जो है, थकान। तो थकान हम लोग कहते हैं दो प्रकार की होती है जो है। हम लोग कहेंगे एक शारीरिक थकान होती है, शारीरिक, एक शारीरिक थकान होती है, दूसरा मानसिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है। अब हम लोग कहेंगे कि इस थकान को जो है मोटिवेशन द्वारा जो है व्यक्ति कितना थक गया हो, जैसे उसका पैर भी टूट गया, लेकिन कुछ बढ़िया बढ़िया आप जो है पैर टूटे हुए व्यक्ति को जो बताओ कि उसने पहाड़ चढ़ गया जो है, तो अगला का जो छोटा सा घाव लगा हुआ है जो है उस घाव को क्या करने लगता है? भूलने लगता है जो है। मीन्स जो थकान है उसके माइंड में, चोट का या हम कहें कि दर्द का, उसे वो भूलने लगता है जो है, क्योंकि उसमें क्या होने लगता है जो है, हम लोग कहेंगे कि वो बातें उसको क्या करने लगती है? जो उसकी शारीरिक थकान हो या मानसिक थकान हो उसको कम करने लगता है जो है। अब व्यक्ति में इंटरेस्ट पैदा हो सक जाता है जो है कि अगर अगला वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते जो है। तो इस तरीके से रुचि पैदा करने के लिए मोटिवेशन का होना जो है, मीन्स प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। देखिए फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड साहब फिर आ गए हमारे जो है। तो देखिए सिगमंड फ्रायड साहब, हम लोग को मालूम है कि सिगमंड फ्रायड कहा गया जो है कि सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक अगर कोई है पूरे मनोवैज्ञानिकों में, वो हमारे सिगमंड फ्रायड साहब हैं जो है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने क्या देखा जो है, उन्होंने जो है सेक्स सेटिस्फेक्शन देखा जो है। उन्होंने क्या देखा जो है, उन्होंने एक जन्म लिए हुए जो कि अभी नवजात है, न्यू बॉर्न बेबी है, जन्म के 2-4 दिन बाद से ही जो है सिगमंड फ्रायड ने कहा जो है कि एक चाइल्ड ऐसा होता है कि जो सेक्स सेटिस्फेक्शन चाहता है जो है, जिसे मनोसाइको हम लोग कहते हैं, साइको सेक्सुअल थियरी जो है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया जो है। इसने कहा जो है कि जन्म लिया बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मीन्स स्तनपान करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा वो क्या करता है जो है, सेक्स सेटिस्फेक्शन लेता है जो है। सिगमंड फ्रायड का ये सिद्धांत रहा है जो है, जिसे हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं जो है। लाइक दैट, इसीलिए इसे जो है सबसे गंदा साइकोलॉजिस्ट बोला गया। समझ गए? किसी सबसे गंदा साइकोलॉजिस्ट क्यों बोला गया? तो इसलिए इसको सबसे गंदा साइकोलॉजिस्ट बोला गया। इसने क्या कहा जो है, देखिए इसने कहा जो है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है, विस्मरण मीन्स भूलना होता है। हम लोग क्या कहते हैं? भूलना होता है, भूलना। इसने कहा कि भूलना वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है जो है। देखो दुखद अनुभव को भूलने में बातें कर रहा है, दुखद अनुभवों को जो है हमारे साथ जो भी जो है घटनाएं घटी हैं, अगर वो दुखद रही हैं तो उसने कहा जो है कि इसे भूलने की बातें करता है जो है विस्मरण में जो है, न कि आपके जो है सुखद अनुभवों को जो है देखिए अलग कर दिया जाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है। देखिए स्मरण वह प्रवृत्ति है, विस्मरण के साथ साथ इसने स्मरण को भी दिया था। स्मरण को, स्मरण, स्मरण, इसने स्मरण के लिए क्या बोला था जो मालूम है? कहा था स्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा अब स्मरण का संबंध सुखद से लिया है। इसने किससे लिया है? सुखद से लिया है जो
उन्होंने कहा कि सुखद अनुभवों को जो है स्मृति से जो है क्या करना, जो है याद करने की बातें इसने किया है, जो है समझ गए। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होता है फ्रायड के अनुसार। अब इस तरह से याद रखना, विस्मरण माने भूलना, स्मरण माने याद करना। विस्मरण स्मरण का इसने क्या कर रखा है, जो है इसने बता रखा है कि ये सब हमारे क्या होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं जिनका संबंध हमारे जो है दुखद और सुखद से होता है। जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यस ओ आर किसके द्वारा, यस ओ आर ये थियरी है हमारी, जो है ना यस, देखिए यस ओ आर हमारी ये थियरी है, सिद्धांत है, ये थियरी है, ये हमारी सिद्धांत है। इसको स्किनर साहब ने दिया था स्किनर साहब ने दिया था, लेकिन आपका आंसर इसमें स्किनर साहब नहीं लिखेगा, जो है। अब देखिए यहाँ यस का मतलब होता है स्टिमुलस होता है, ओ से ऑपरेंट होता है, ऑपरेंट और आर से आपका रिस्पांस होता है, रिस्पांस देखिए रिस्पांस मीन्स अनुक्रिया होती है, हम लोग हिंदी के प्रोसेस में इसके बोलते हैं, इसे अनुक्रिया कहेंगे हम लोग। इसका अर्थ हमारा अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेंट मीन्स क्रिया प्रसूत होता है, क्या हम लोग कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत, लाइक दैट। यहाँ पर आंसर क्या मिलता है आपका, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा जो है किसने दिया, हम लोग को मालूम हो चुका है, स्किनर साहब ने दे रखा है। यहाँ पर कोई आंसर आपका सही नहीं है, जो है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे स्किनर साहब को, और यहाँ के सभी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। आइए अगला देखते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, जो है। अब देखिए ध्यान है, जो है ध्यान समझ गए, जो है। अब यहाँ ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा, जो है हमारी आंतरिक दशा देखिए दो होती है, आंतरिक दशा दो होती है। तो हम लोग इच्छा बोलते हैं, दूसरा हम लोग आकांक्षा बोलते हैं, आकांक्षा, इच्छा और आकांक्षा, जो है। अब देखिए जो हम लोग कहेंगे कि इच्छा हमारी क्या होती है, किसी कार्य को करने की जो हमारी क्या करता है, जो है जो हमारा दिल करता है, तो उसे हम लोग इच्छा कहते हैं, जो है। कार्य करने का हमारा जो मन करे, जो कार्य करने का मन करे, कार्य करने का जब मन करता है तो उसे हम लोग इच्छा कहते हैं। और वहीं आकांक्षा हमारी क्या होती है, इसे हम लोग इंग्लिश में डिजायर बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं, डिजायर। आकांक्षा देखिए होता है जो है कार्य करने का पागलपन, जो है हम लोग क्या कहेंगे, कार्य करने का पागलपन। अब देखिए यहाँ बातें हमारा क्या कर रहा है, ध्यान अगर केंद्रित करना है, जो है समझ गए, जो है, तो हम लोग कहें कि बातें हमारी किसकी चलेगी, जो है इच्छा की चलेगी। इच्छा का संबंध किससे होता है, इंटरेस्ट से होता है, रुचि से होता है, जो है। अब यही हम कहेंगे ध्यान मग्न होना है, जो है। जब ध्यान मग्न की बात आती है तो हम लोग आकांक्षा की बात करते हैं, ध्यान मग्न। अब देखिए ध्यान मग्न का प्रोसेस जो हमारी किससे होती है, आकांक्षा मीन्स आपको को ना कुछ सूझेगा, न दिखाई देगा, न सुनाई देगा, वो चीजें हमारे ध्यान मग्न की होती है। अब यहाँ ध्यान आप केंद्रित जब कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इच्छा से हमारी होगा, रुचि से होगा। तो इस तरीके का हमारा आंसर मिलता है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमारा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रुचि मिलेगा, जो है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, जो है। मायने एक परिस्थिति में जो है कोई ज्ञान अगर हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया, जैसे लाइक दैट, किसी भी अर्जित मीन से प्राप्त करना होता है, हम कहेंगे प्राप्त करना, जो है प्राप्त करना, अर्जित मीन से प्राप्त करना होता है, जो है। अब एक परिस्थिति से आप कह रहा है दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग क्या कहलाएगा, जो है हम लोग कहेंगे कि इससे जो है हमारा क्या कहा गया, जो है ये हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जो है क्या कहेंगे, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से लिया गया। इसे हम लोग कहेंगे कि सीखने का स्थानांतरण का सिद्धांत, जो है सीखने का हमारा क्या होता है, स्थानांतरण का सिद्धांत। लाइक दैट थॉर्नडाइक ने दो सिद्धांत दिया था, एक प्रमुख सिद्धांत दिया था और दूसरा गौण सिद्धांत दिया था। आप लोग को मालूम होगा कि जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, प्रमुख सिद्धांतों में हमारे आता है तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, और हम लोग कहते हैं जो है कि प्रभाव का नियम। लाइक दैट ये हमारे क्या होते हैं, प्रथम सिद्धांत में 3 नियम आपको आ जाते हैं, तत्परता, अभ्यास और हम लोग कहेंगे प्रभाव का नियम। जबकि जो हमारा गौण सिद्धांत होता है वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर 5 हमारे नियम आते हैं, जो है उस नियम के तौर पर हमारा जो पहला नियम
नियम होता है, उस पहले नियम को हम लोग कहते हैं कि बहु अनुक्रिया का नियम जो है, दूसरा हम लोग कहते हैं समानता का नियम, तीसरा हम लोग कहते हैं जो है कि सादृश्यता का नियम, चौथा हम लोग कहते हैं जो है कि उपयोग के नियम, और पांचवा के तौर पर हमारा आता है स्थानांतरण का नियम जो है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आता है, पांचवा हमारी थ्योरी है, ये हमारी स्थानांतरण का सिद्धांत लाइक दैट जो है। इससे हम लोग कहीं पर भी आपने किसी भी परिस्थिति में कोई ज्ञान आपने सीख लिया है जो है, तो वो ज्ञान आपका हटेगा नहीं, चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में जाएंगे उस ज्ञान का आप उपयोग कर सकते हैं। इसी को बोला गया है जो है क्या जो है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो है। देखिए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है जो है, अनुभव के द्वारा जो है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए अभ्यास या अनुभव या अनुभूतियों के द्वारा हम लोग क्या कहेंगे, अभ्यास कहें, अभ्यास कहें, अभ्यास, अनुभव, अनुभव, अनुभूतियों, 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 इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान, द्वारा प्राप्त ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, प्राप्त ज्ञान अधिगम कहलाता है। जो क्या कहते हैं हम लोग, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहेंगे हम लोग, अभ्यास, अनुभव, अनुभूतियों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लाइक दैट हम लोग लर्निंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीखना हमारा लर्निंग की बातें यहाँ पर हो रही कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं जो है, इसको हम लोग सीखना कहते हैं जो है। आइए अगला देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे सांख्यिकी में वह रेखा चित्र मीन्स डायग्राम हमारा है जो है, रेखा चित्र। अब देखिए स्टैटिक्स की बातें कर रहा है, स्टैटिक्स जो है मीन्स कैलकुलेशन होते हैं जिसमें आवृत्तियों को हम कहेंगे, आवृत्तियों को स्तंभों कॉलम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जो है। अब देखिए रेखा चित्र को किसके द्वारा प्रदर्शित करने की बातें कर रहा है कि जो भी हमारे रेखा चित्र होंगे उसको ये बोल रहा है कि सांख्यिकी में जो है किसके द्वारा प्रदर्शित करना है जो है, हम लोग कहेंगे आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है जो है। तो आप क्या कहेंगे इसे जो है, लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि स्वपाकृति, लाइक दैट यहाँ पर इनका स्तंभाकृति होगा, समझ गए, यहाँ पर ये स्तंभाकृति है, स्तंभाकृति। देखिए ये सही से लिखा नहीं गया है, हम लोग कहेंगे स्तंभाकृति होगा, ये हमारा गलत है, स्तंभाकृति। अब देखिए स्तंभ जो है, समझ गए, ये देखिए स्तंभ की बातें किया था जो है कि आवृत्तियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, स्तंभाकृति के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो है जो क्वेश्चन है जो है वो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, लाइक दैट जो है आवृत्तियों को जो है फ्रीक्वेंसियों को जो है शो करा रहा है जो किसके द्वारा, स्तंभों के द्वारा। देखिए विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये मैक्सिमम इंटेलिजेंसी डेवलप कहाँ किस अवस्था में होती है जो है, समझ गए, मैक्सिमम इंटेलिजेंसी जो है, सबसे अधिक बुद्धि का विकास हमारा यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज है। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज की किस अवस्था में जो है हम लोग कहेंगे जो है कि इंटेलिजेंसी सबसे ज़्यादा डेवलप करती है जो है, तो हम कहें सबसे अधिक डेवलप हमारा कब करेगी, तो हम लोग कहेंगे एडोलसेंस में करेगी, किशोरावस्था में करेगी जो है, एडोलसेंस में, एडोलसेंस में करेगी। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है जो है, चाइल्ड का जो भी बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड्स करता है जो है, समझ गए। ये देखिए चाइल्ड का अधिकांश अधिकतम व्यवहार जो है किस पर डिपेंड्स करता है, आधारित करता है, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो हम लोग कहेंगे चाइल्ड है जो है, समझ गए। तो चाइल्ड के हमें देखना है जो है, इसके बिहेवियर को देखना है कि चाइल्ड का व्यवहार सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है जो है। तो हम लोग कहेंगे मूल प्रवृत्तियां होती हैं बालक की, लाइक दैट हम लोग क्या कहते हैं जो है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। मूल प्रवृत्तियां देखिए जैसे हमारा मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, भूख, प्यास, नींद। क्या बोलते हैं हम लोग, कहेंगे भूख, देखिए भूख हो गया, प्यास हो गई हमारी, प्यास हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई हमारी, नींद
हो गई, ये सब हमारे क्या है, मूल प्रवृत्तियां हो गया। दुख हो गया, दुख हो गया, देखिए दुख हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, ये सभी क्या है जो है, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं जो है बालक की, क्या है ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं जो है। लाइक दैट आप समझ गए होंगे कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित किस पर होता है, मूल प्रवृत्तियां पर। मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या है, भूख, प्यास, नींद, दुख, प्रेम, ये सभी बालक की क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। देखिए अंतर्दृष्टि मीन्स सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था जो है। अब देखिए सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अब हम लोग कहेंगे कोहलर साहब ने क्या किया था जो है, सबसे पहले सूझ शब्द दिया था जो है, सूझ, सूझ शब्द दिया था, सूझ शब्द, सूझ शब्द दिया था। सूझ शब्द किसने दिया था, हम लोग कहेंगे कि कोहलर साहब ने जो सूझ शब्द दिया था। अल्लाह देर जो उन्होंने क्या किया, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था जो है। सिद्धांत किसने दिया था, हम लोग कहेंगे कि सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट वादियों ने, गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था, वादियों ने दिया था। अब हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर किसको इन्होंने काउंस किया, प्रयोग किया था, किसको प्रयोग किया था, हम लोग कहेंगे कुत्ते पर, बनमानुष पर, बिल्ली पर, बिल्ली पर, हम लोग कहेंगे बिल्ली पर और चूहों पर। लाइक हम लोग को मालूम है कि चिंपांजी था जो, क्या था, बनमानुष, चिंपांजी, चिंपांजी, चिंपांजी किस पर प्रयोग किया था इसने, बनमानुष पर किया था, जिसे हम लोग चिंपांजी कहते हैं जो है। लाइक दैट आइए नेक्स्ट हम लोग थियरी देखते हैं अपना। देखिए यह आवश्यक नहीं है जो है, कह रहा कि ये आवश्यक नहीं है, नीड नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे जो है, मीन्स जो हमारे जीनियस बच्चे होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे मीन्स IQ, अधिक IQ वाले बच्चे डार भी उच्च होंगे। हम कहेंगे किसमें, ये आवश्यक सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। हम लोग कहेंगे सृजनशीलता मीन्स निर्माण में, हम लोग कहेंगे निर्माण में, निर्माण कोई भी कर सकता है जो, निर्माण की प्रक्रिया कोई भी कर सकता है जो है। मीन्स इस निर्माण के प्रोसेस में हमारा जो है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो है, नई चीज़ों को क्रिएट करने के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि जीनियस बच्चा ही कुछ कर सकता है जो है, हम कहें सामान्य बच्चा भी कुछ नया कर सकता है जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि मेंटली रिटार्डेड जो मानसिक रूप से कम थोड़ी बुद्धि का होगा वो भी कुछ नया कर सकता है जो है, क्योंकि नया करने के लिए जो है ये नामित नहीं होता है कि जीनियस बालक ही कुछ नया कर सकता है जो है। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है जो है कि हाँ ये आवश्यक नहीं है कि सृजनशीलता केवल जीनियस ही करेगा। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अब देखिए अभी हम लोग का आया था कि अधिगम में प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम हम लोग कहते हैं, अधिगम में 3 नियम हमारे मुख्य रूप से चलते हैं। अधिगम में, अधिगम अधिगम में हमारे जो है जो नियम चलते हैं वो 3 नियम चलते हैं। तत्परता, तत्परता, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम चलता है, नियम चलता है। अभ्यास का नियम चलता है, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम चलता है, नियम चलता है। और प्रभाव का नियम चलता है, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए 3 नियम अभ्यास हमारे अधिगम में चलते हैं। ये नियम किसने दिया है, ये हमारा क्या कहा जाता है कि हमारा थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत है जो है, थॉर्नडाइक का, हम लोग कहते हैं थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का सीखने का, थॉर्नडाइक का सीखने का, सीखने का प्रथम सिद्धांत है ये, प्रथम सिद्धांत है ये, प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत हम कहेंगे 3 नियमों से मिलकर बना हुआ है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और हम लोग कहेंगे इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट जो है। तो इस तरीके से 3 नियमों पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग का मिल चुका है जो कि किसने दिया जो है, हमें मिला डी मिला के थॉर्नडाइक ने दिया जो है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में, मेमोरी, देखिए ये स्मृति मेमोरी, मेमोरी है हमारी, मेमोरी मापन के लिए नहीं किया जाता जो है। मीन्स यहाँ पर किस विधि का प्रयोग कर रहा है जो है कि मेमोरी नापने के लिए नहीं किया जाता। समझे, मेमोरी को मापने के लिए हम लोग कहेंगे कि किस हमारे विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखो हम लोग कहेंगे लॉजिकल मेथड जो है, लॉजिकल ये लॉजिकल मेथड का प्रयोग हम लोग कहेंगे कि बुद्धि मापने के लिए लॉजिकल मेथड का प्रयोग नहीं होता, प्रत्याहन का होता, पहचान का होता, पुनः सीखना का होता है। लेकिन इस लॉजिकल मेथड का प्रयोग हम लोग कहेंगे कि नहीं होता है।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास द्वारा किया गया जो है सैमुअल होल्ट्जमैन मरे। अब हम कहेंगे कि बैलक, ये बैलक नहीं होना चाहिए, ये कुछ और है, लेकिन हम लोग कहेंगे मूरे साहब ने किया था। समझ गए, ये प्रक्रिया हमारी किसकी है जो है टैट की, हम लोग कहें कि मूरे साहब ने दिया था इसको जो है, समझ गए बैलक। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि टैट, ये हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है जो है डेवलपमेंट का, विकास का। हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्या होता है, ये टेस्ट परीक्षण होता है, ये परीक्षण है, ये परीक्षण है। लाइक द डेवलपमेंट का है, विकास का है जो है, तो थियोरेटिक अप्रोच हम लोग कहेंगे जो है थियोरेटिक अप्रोच टेस्टिंग की बातें करता है जो है। इसको मूरे साहब ने दिया था, मूरे साहब ने दिया था 31 चित्र कार्डों के द्वारा, 31 चित्र कार्डों के द्वारा, 31 चित्र कार्डों के द्वारा इसकी टेस्टिंग की जाती है। 31 चित्रों के द्वारा, इस चित्रों के द्वारा कहानी व्यवस्थित की जाती है, कहानी बनाई जाती है, कहानी बनाई जाती है, समझे, कहानी बनाई जाती है। इससे हम लोग डेवलपमेंट का जो है क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। लाइक दैट मूरे साहब ने लिया 31 चित्रकारों के द्वारा कहानी बनाई जाती है, बालों को दिया जाता है ये चित्र कि इस चित्रों को जो है, कार्ड के चित्रों को आप व्यवस्थित करके जो है क्या करो, एक कहानी का रूप दे दो जो है, समझ गए। तो ये हमारी क्या होती है, लाइक दैट हम लोग कहते हैं कि टैट हमारी क्या होती है, टेस्टिंग होती है बच्चों की जो है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है जो देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो है योगदान, सबसे किसका जो है, मनोविज्ञान का जो है, और भी किस क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है, विषय की केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा जो है। तो आपको तो मालूम ही होगा जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जो है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, समझ गए, बाल केंद्रित शिक्षा जो क्या कहते हैं हम लोग जो है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है। तो देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये दो तरीके की शिक्षा की प्रक्रियाएं आती है जो है। लाइक दैट हम लोग कहते हैं जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है उसमें शिक्षक प्रधान होता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है पूरे सिलेबस बालक के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। लाइक दैट हम कल लोग कहेंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है जो है, मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो देखिए, वृद्धि और विकास के हम लोग को मालूम है जो है कि सिद्धांत है जो है, कुल मिला करके एक नहीं कई सिद्धांत हैं हमारे जो है, कुल मिला करके हम लोग कहेंगे कि कुल 20 से 22 सिद्धांत होते हैं जो है हमारे। तो इसमें कौन सा हम लोग कहेंगे सिद्धांत हमारे वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। तो लाइक दैट हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन जो है। देखिए, क्लासिफिकेशन ये वर्गीकरण, यहाँ पर हम लोग कहेंगे वर्गीकरण का जो है हमारा जो है क्या होता है जो है, संबंध इससे नहीं होता है। वर्गीकरण का प्रोसेस हमारा क्या होता है, गुणों के आधार पर किया जाता है, वृद्धि और विकास नहीं होता है। वर्गीकरण का प्रोसेस हमारा किससे होता है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर होता है, गुणों के आधार पर होता है। ये गुणों के आधार पर होता है, गुणों के आधार पर, ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया चलती है। लाइक वृद्धि और विकास का सिद्धांत हमारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। अब देखिए, पाठ प्रस्तावना का जो हमारा स्टेप है जो है, स्टेप हमारा सीखने के किस नियम पर आधारित है जो है, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम जो है, और तत्परता का नियम, साचार्य का नियम, और भी कक्षा शिक्षण की बातें कर रहा है, कक्षा शिक्षण में जो है। तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि यहाँ थॉर्नडाइक साहब भी हैं और अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सिद्धांत लागू होगा, कौन सा सिद्धांत चलेगा, तो हम लोग कहें कक्षा शिक्षण में किसकी प्रक्रिया चलेगी हमारी, कक्षा शिक्षण में हमारी किसकी प्रक्रिया चलेगी जो है, तत्परता की चलेगी, प्रभाव का चलेगा, सादृश्यता का चलेगा, साचा, ये भी हमारा थॉर्नडाइक का द्वितीय नियम है, ये द्वितीय नियम में आएगा। प्रभाव और तत्परता हमारे प्रथम नियम है। साचार्य हम लोग कहेंगे कि ये देखिए, ये हमारे थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, ये थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, ये थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, ये गौड़ नियम।
हमने बता रखा कि गौण नियम इसके 5 होते हैं, जो 5 होते हैं, 2 आपके यहाँ दे रखा है। लाइक दैट ये जो 2 दे रखा है जो है ये हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक का हमारा क्या है, प्रथम नियम है। ये प्रथम नियम। कक्षा शिक्षण के लिए क्या चाहिए, रेडीनेस चाहिए, लाया रेडीनेस चाहिए जो है, तत्परता चाहिए जो है, समझ गए। सीखने के लिए बालक को जो है रेडीनेस होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा क्लास में जो है, मीन्स वो पढ़ रहा है जो है तो क्या उसका दिमाग बोर्ड की तरफ हो, शिक्षक की बातों को सुनने में हो जो है, इसे हम लोग रेडीनेस कहते हैं, तत्परता कहते हैं। जब तक रेडीनेस नहीं दिखाएगा बालक जो, तब तक उसे कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिला जो है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ने बोल रखा है इसे। आइए अगला देखते हैं। देखिए संप्रत्यय निर्माण मीन्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, संप्रत्यय प्रोसेस से निर्माण हम लोग कहें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते होंगे ना, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रथम सोपान क्या है जो है, फर्स्ट स्टेप क्या है जो, फर्स्ट सोपान में से स्टेप होता है, स्टेप चरण। पहला चरण क्या है, क्या हम कहें कॉन्सेप्ट कि हमारा जो पहला चरण क्या होगा जो है, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण जो है। तो आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे किसी भी चीज को अधिगम के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो है, तो लाइक दैट इसे हम लोग क्या कहेंगे जो है कि हमें बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। तो क्या कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या करेंगे जो है, तो कॉन्सेप्ट के प्रोसेस में किसी भी चीज को सीखना है तो पहले सीखने क्या आप देखो उसके गुण समान है कि असमान है जो है, समझ गए। तो हम लोग कहेंगे कि कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन गुणों पर किया जाता है, ये गुणों पर आधारित होता है। कॉन्सेप्ट हम गुणों पर आधारित करते हैं जो है, और गुणों में हम लोग कहते हैं कि समान गुण के हैं, समान गुण को एक साथ रखेंगे, असमान गुण समान गुण और असमान गुण को जो है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रख करके कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये चीज फला चीज से मिल रही है और ये चीज फला चीज से नहीं मिल रही, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो है। ये कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया हमारी कहाँ से आएगी, हम लोग कहेंगे विभेदीकरण से आएगी। कहाँ से आएगी, मिल रही है नहीं मिल रही है, समान है असमान है जो है, ये प्रोसेस हम लोग कहाँ से लेते हैं, डिफरेंशिएशन से लेते हैं जो है। कहाँ से लेते हैं, डिफरेंशिएशन से लेते हैं, मीन्स विभेदीकरण जो है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं यार कि क्या अंतर है इसमें, क्या समानता है और क्या असमानता है, डिफरेंशिएशन से हम लोग इसको काउंट करते हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं जो है। देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम मीन्स व्याख्यानात्मक समझ बूझ करके जो है क्या करना है, अधिगम करना जो है, ये हमारा प्रेक्षणात्मक होता है। उसके अर्थ को समझते हुए अधिगम, अर्थ को हम लोग कहेंगे अर्थ को समझते हुए, अर्थ को समझते हुए अधिगम अर्थ को समझते हुए अधिगम को प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं जो है। इस तरीके की प्रक्रिया हमारा किसने दिया जो है, हम कहें टोलमैन दिया, बंडूरा दिया, थॉर्नडाइक दिया, कोहलर दिया। तो हम लोग को मालूम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, हम लोग कहेंगे कि बंडूरा ने दिया था। लाइक दैट आंसर क्या होगा इसका, हम लोग कहेंगे समझते हुए जो है, सामाजिक अनुभव पर आधारित आपका बंडूरा ने दिया था जो है। देखिए उदाहरण, निरीक्षण, एग्जाम्पल, इसके बाद आपका निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, निखिल में से किस विधि के सोपान है, ये किसके सब चरण है जो है, ये स्टेप है जो चरण है जो है, समझ गए कि नहीं जो है। अब देखो एग्जाम्पल भी चरण है, हम लोग का निरीक्षण भी, विश्लेषण भी, वर्गीकरण भी और नियमीकरण, ये सभी हमारे चरण है जो है। किसके चरण है, निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के, बहिर्दर्शन विधि के जो है। तो इसे हम लोग को काउंट करना है कि हमारे किसके, ये जितने भी हमारे स्टेप दिए गए हैं ये स्टेप किसके हैं जो है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो आंसर मिलेगा जो है वो किसका मिलेगा, आगमन विधि का मिलेगा। किसका मिलेगा, ये सब हमारे चरण जो है किसके हैं, आगमन विधि के हैं। आइए देखिए अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं जो है। तब यहाँ पर हम लोग क्या कहें, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। देखिए अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक,
तो अवधान या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हमारे क्या हो सकते हैं जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, रुचि, लक्ष्य और मोटिवेशन। क्या हमारा मिलेगा जो है, हम लोग का इंटरेस्ट होगा, गोल होगा, और हम लोग का क्या होगा, मोटिवेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है जो। आइए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो, कौन सा क्षेत्र है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है जो है, तो बाल मनोविज्ञान का जो हमारा क्षेत्र है, क्या केवल शैशवावस्था, केवल गर्भावस्था, केवल बाल्यावस्था, गर्भावस्था से लेकर के देखिए प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस जो है, ये देखिए प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस की विशेषता का अध्ययन ही हमारा क्या है जो है, बाल मनोविज्ञान होता है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है। तो 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होगा तो माँ में यक्ष ट्रिपल यक्ष की बातें आ जाती है। ट्रिपल यक्ष जो है कितने आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं 3x की बात आ जाती है। जहाँ 3x की बातें आती है तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम होता है। और यहाँ गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, क्रोमोसोम को हम लोग क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इस गुणसूत्र में हम लोग कहते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं हमारे जो है, लाइक हमें मिलता है ये डाउन सिंड्रोम। इस तरह से हमारा जो है हम लोग कहेंगे स्त्री का प्रोसेस है ये डाउन सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर है ये पुरुष का प्रोसेस होता है, ये पुरुष का प्रोसेस है। ये पुरुष में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, पुरुष में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे पुरुषों में ब्रेस्ट का आ जाना जो है, समझे, ब्रेस्ट मीन्स से हम लोग कहें कि स्तन का आ जाना, छाती का नहीं जो स्तन का आ जाना पुरुषों में। क्लाइनफेल्टर हमारा क्या है जो है, ये सिंड्रोम एक हमारा क्या होता है, गुणसूत्र संबंधित बीमारी होती है जो है, गुणसूत्रों की कमी और अधिकता से जो हमारी बीमारी होती है उसे हम लोग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, समझ गए। तो ये हमारा रहा जो है सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हमारा स्त्री पुरुष दोनों में होता है। विल्सन सिंड्रोम हमारे बच्चों के तहत होता है जो है। कई तरीके बच्चों का सभी के लिए है, पुरुषों के तहत है और स्त्रियों के लिए है जो। तो ये सभी हमारे आंसर यहाँ पे इस तरीके आते हैं जो। देखिए कोलवर्ग के अनुसार, देखिए कोलवर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत क्या दिया इसने जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत इसने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत ये देखिए, नैतिक वाय कारकों द्वारा निर्धारित तो होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक, 3 सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 सिद्धांत हैं हम लोग का जो है। हम लोग को मालूम है कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और लेटर कन्वेंशनल जो है। मीन्स यहाँ पर देखिए पूर्व है नैतिक तर्कड़ा स्तर और उत्तर नैतिक तर्कड़ा स्तर जो है। यहाँ पर बोल रहा है कि किस अवस्था में नैतिक वाय है, किस अवस्था में ये नैतिक वाह कारकों द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। तो हम लोग कहेंगे कि पूर्व पारंपरिक अवस्था मीन्स पहला हमारा ये सिद्धांत चलेगा यहाँ पर, या दूसरा चलेगा या तीसरा चलेगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या चलता, पहला ही चलता पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है जो है। तो देखिए हमारा ये चाइल्ड का हमारा क्या है जो है, हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी का सिस्टम है जो है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, लाइक दैट हमारा क्या, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए जाइगोट पहले बनता है, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है जो है। और यहाँ पर हमारा ओवम होगा, स्पर्म होगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन। तो इस सूत्री विभाजन के तौर पर हमारी नई नई कोशिकाएं बनती जाएंगी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे जो है। देखिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो है, मीन्स शांत रहने वाला बालक अंतर्मुखी जो है, शोर मचाने वाला बालक जो है हम लोग कहेंगे बहिर्मुखी जो है, समझ गए। ये सिद्धांत किसने दिया, और तथा उभयमुखी युंग ने दिया था। यहाँ बुंग लिखा गया है, हम लोग कहेंगे युंग होते हैं। कौन होता है यहाँ पर, युंग होगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग का आज की क्लासें जो है क्या करती है, समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने जो है मिलेंगे नए क्लास के तौर पर। हाँ, तो इसलिए जो है
थैंक यू आप सभी लोग के लिए जो है हम लोग कहेंगे कि हमारी आज की क्लासेस समाप्त होती है जो है। और देखिए आपके जो है चैनल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप ही का चैनल है, ये मेरा चैनल है भी नहीं, ये आप लोग का चैनल है। आप लोग अपने चैनल पर क्या करिए, जुड़िए, अच्छे से जुड़िए और कमेंटों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हमें बताइए कि आपके साइको में क्या समस्या है जो है। हिंदी में समस्या है साइको का तो हिंदी में बताऊंगा, अगर इंग्लिश संबंधी समस्या है तो इंग्लिश में भी बताऊंगा। मीन्स आपको मैं साइको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ जो है, लाइक दैट आप दोनों में मुझसे पढ़ सकते हैं और कोई भी चीज़ को आप अच्छे से हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं जो है, अकॉर्डिंग टू हिंदी हो या इंग्लिश के पैटर्न में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है आप देखिए टीजीटी है, पीएचटी है, एलटी है, जीआईसी है, यूजीसी है, नेट है, जेआरएफ है और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे सीटेट है, यूपी टेट है, एसटेट है, डीएसएसबी है। अभी डीएसएसबी का फॉर्म भी आया हुआ है, कल से फॉर्म इसका भरा जा रहा है डीएसएसबी का। आप सभी लोग डीएसएसबी में जो लोग एप्लीकेबल हैं जो अपने डीएसएसबी का फॉर्म डालिए और उसका एग्जाम दीजिए। देखिए बीपीएससी है, केपीएस है, एनबीएस है, ईएमआरएस है, ये सभी कोर्स हमारे यहाँ चलता है जो है। आप हमारे चैनल से जुड़िए और इनको देखिए और हम लोग कहेंगे जो है कि इसकी आप क्या करिए, जम करके पढ़ाई करिए जो है। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।